आज हम नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग हिस्ट्री का ग्रुप डिस्कशन करेंगे। जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंस होगा उसी को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए चलो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अनुपम से। पाषाणकालीन सभ्यता को प्रागैतिहासिक बोलते हैं, इसको क्यों ऐतिहासिक बोलते हैं? पाषाण काल में प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल आता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं? बोला नहीं जाता है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल का अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पाषाण काल में किसका अध्ययन किया जाता है? पाषाण काल का। आधि ऐतिहासिक काल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल, दो का अध्ययन किया जाता है। वैदिक काल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। ताम पाषाणकालीन सभ्यता को किस काल में आता है? वही नव पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल में आता है। ऐतिहासिक काल में आता है। ताम पाषाणकालीन जो हो गया ना, ताम पाषाणकालीन जो होता है ऐतिहासिक काल में आएगा वो। लेकिन जो ऐतिहासिक काल स्टार्ट कब से होता है? ऐतिहासिक काल वही 600 महावीर और बौद्ध जन, महावीर और वैदिक काल से नहीं, वैदिक काल से तो महावीर तो 6वीं शताब्दी से आता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल इसको बोलते हैं। तो ये महावीर सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान कब हुआ था? यानी पाषाण काल सभ्यता का अनुसंधान सबसे पहले कब हुआ था? पाषाण काल सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम कब हुआ था? ऑप्शन 1860, 61, 62, 63, 65। 1863 में सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि क्रूड उपकरण या हस्तकुंठार या खंड या बिदारनी एक किस काल के अंतर्गत उपकरण का उपयोग किया जाता था? पूरा पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल या मध्य पूरा पाषाण काल? ये जो उपकरण का उपयोग किया जाता था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता था? तो क्रूड उपकरण, हस्तकुठार उपकरण, खंडक उपकरण और बिदारनी उपकरण, ये सब उपकरण जो है ये पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता था। अब क्वेश्चन आएगा कि फलक उपकरण का उपयोग किस काल के अंतर्गत किया जाता था? मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत किया जाता था। बोलिए अंशु, फलक उपकरण का उपयोग किस काल के अंतर्गत आता था? फलक मतलब जैसे पतला उपकरण हो गया, मतलब ब्लेड, ये मध्य पूरा पाषाण काल में। अब जो उपकरण के नाम आएगा जैसे दक्षिणी एवं कृष्णी उपकरण, मतलब जैसे कि खुरपी जैसा उपकरण, मतलब कि नुकीला। हाँ, ये किस काल के अंतर्गत इस उपकरण का उपयोग किया जाता था? उच्च पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो उपकरण हो गया वो हो गया तीक्ष्णी, मतलब जैसे कि जैसे मान लीजिए कि नुकीला टाइप का, ठीक है। ये जो उपकरण हो गया उच्च पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हो गया। अब वो क्वेश्चन आएगा कि चापर चांपिंग पेबुल उपकरण कहाँ पाया गया था? तो ये सोन घाटी के अंतर्गत पाया गया था। सोन घाटी के अंतर्गत कौन सा उपकरण पाया गया था? चापर चांपिंग पेबुल उपकरण। पेबुल उपकरण चापर चांपिंग पेबुल उपकरण कहाँ पाया गया था? तो सोन घाटी के अंतर्गत पाया गया था। एक उपकरण का नाम है सोहन घाटी किसका भाग है? सोहन घाटी पूछता है कि प्राग कौन इसना का नौ पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तो वही ना बोल रहे हैं ना। ये जो है सब उच्च पूरा पाषाण काल का अंतर्गत आ जाएगा। सब पूरा पाषाण काल होगा ना, उच्च पूरा पाषाण काल। पाषाण काल अभी क्वेश्चन देखेंगे, दे दे एग्जांपल में कि सोहन घाटी किसके अंतर्गत आता है? पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल। क्वेश्चन आएगा कि
कि उच्च पाषाण काल पूरा भाषा में ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि पूर्व पाषाण काल उपकरण की खोज पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज किसने किया था? विलियम किंग ने। पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज किसने किया था? विलियम किंग ने। बेलन घाटी कहाँ है? बेलन घाटी का किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इलाहाबाद के अंतर्गत आता है। ये सब किसी बेलन नदी किसका भाग है? बेलन घाटी सब पाषाण काल पूरा सब पाषाण काल में चलेगा। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल। अब क्वेश्चन आएगा कि मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन क्या था? प्रकृति पूरा पाषाण काल में मानव मुख्यतः पूरा शिकारी थे। खाना बदोश थे। खाना बदोश थे, वो शिकार से ही खाना बनाया, अपने खाना उपयोग करते थे। अब जैसे औजार के बारे में पूछेगा कि सूक्ष्म पाषाण या पत्थर, ये सूक्ष्म पाषाण मतलब कि सूक्ष्म पाषाण औजार मतलब छोटा छोटा हो गया, किस काल के अंतर्गत हो गया? मध्य पाषाण काल में उपकरण क्या हो गया था? छोटा छोटा हो गया था। बड़ा कब था? बड़ा जैसे आगे पूरा पाषाण काल मोटा बड़ा सब। सर्वप्रथम मानव अस्थिपंजर कहाँ किस काल के अंतर्गत आता है? सर्वप्रथम मानव अस्थिपंजर मतलब मानव का अस्थिपिंजर, पिंजर बोलिए। पिंजर है, मतलब कब से मिलता है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से। कहाँ अस्थिपंजर का सर्वप्रथम कहाँ मिला था? कौन सा स्थल? ये जैसे स्थल का नाम तो नहीं इसमें नहीं है, कौन याद है आपको? मानव अस्थि पंजर उसमें मिलेगा। लंगनाज बोला जाता है इसको। लंगनाज ये कौन किस काल का ये स्थल जो है कहाँ पाया जाता है? गुजरात। ठीक है। मादा जो स्थल है वो कहाँ पाया जाता है? महादा यूपी में। हाँ, यूपी में पाया जाता है। महादा वहाँ से क्या? दमदमा जो होता है वो जम्मू कश्मीर में। दमदमा जम्मू कश्मीर तो ना, वो तो जैसे उत्तर भारत में, जो दक्षिण भारत में दमदमा है। दमदमा से मालूम है क्या मिला था? तीन मानव कंकाल एक साथ मिला था। दमदमा से क्या मिला था? तीन मानव कंकाल का एक साथ मिला था। मृत शव मिला था, एक नहीं होता है, बक्सा में करके रखा जाए। तीन मानव कंकाल का। पशुपालन का आरंभ कब से शुरू हुआ? पाषाण काल से। पशुपालन का आरंभ कब से शुरू हुआ? नवपाषाण काल। पशुपालन का आरंभ नवपाषाण काल से। सही है ना? मध्यपाषाण काल से। कृषि का इसमें नवपाषाण काल से हुआ था। कब से हुआ? आगे खोज कब हुआ था? आगे खोज तो नवपाषाण काल में जाएगा। नहीं, पूरा पाषाण काल में ही हो गया था खोज, लेकिन उपयोग हुआ था पाषाण काल में। खोज होने के लिए पूरा पाषाण काल में ही खोज हो चुका था। पशुपालन का आरंभ कब से किस काल में? मध्य पाषाण काल में हो गया। वही इसका साक्ष्य कहाँ मिला है? पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला है? पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला? आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में है। एमपी में। जैसे ऑप्शन रहेगा कि पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आदमगढ़ कहाँ से मिला? आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में। दूसरा का बागोर कहाँ है? बागोर राजस्थान में, राजस्थान भीलवाड़ा ये सब क्षेत्र में बागोर है। भीमबेटका कहाँ है बताइए? भीमबेटका मध्य प्रदेश में। भीमबेटका जो है एक किस काल के अंतर्गत इसको वजह से माना जाता है? नवपाषाण काल के अंतर्गत। नहीं भीमबेटका किस काल का, जो कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे भीमबेटका किस काल का चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? शैल चित्रकला का मतलब जैसे भीमबेटका किस काल के शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? किस काल बताइए? प्रागैतिहासिक, अधैतिहासिक,
प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक बताइए, दोनों में से कोई। प्रागैतिहासिक और आंध्र तो भीमबेटका जो है ये प्रागैतिहासिक शिल्पकला का से प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक। आप बताइए कि भीमबेटका को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था विश्व धरोहर के रूप में? किस क्रमांक के अंतर्गत रखा गया, मतलब कि 243वां क्रमांक है, मतलब उसमें विश्व धरोहर के रूप में 243वां उतना नहीं, पूरा 44वां तो आपके तो यहाँ पर महाराष्ट्र में मराठा क्या गया इसको, तो मराठा सेना में 44वां नंबर था, तो 243वां थे ना वो। इसका कब जुड़ा था भीमबेटका? वो कब जोड़ा था, इस सन कितना है, 2006 है उसमें सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? खाद्यान्नों का मतलब उत्पादन कब से होने लगा, मतलब वही तारपसान काल से। कब से लगा खाद्यान्नों का उत्पादन? खाद्यान्न वही कृषि मतलब नवपाषाण का। हाँ, कृषि का नवपाषाण काल में लगा था। खाद्यान्न हमको उद्योगों का प्रारंभ तारपसान काल से होने लगा। खाद्यान्न प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला है? मेहरगढ़। ठीक है, वो तो ठीक है, वो प्राचीनतम। इसी का साक्ष्य मतलब कि नया साक्ष्य कहाँ मिला है? मिला है लोहरादेव जो चावल के साक्ष्य मिला। चावल का साक्ष्य चावल का साक्ष्य मिला, ठीक है। मेहरगढ़ जो है वो मतलब मेहरगढ़ के जो प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य में मतलब वहाँ चावल मिला था कि गेहूं का साक्ष्य के लिए? चावल ही था वहाँ पे। नहीं, मेहरगढ़ से जो गेहूं के साक्ष्य के लिए जाना जाता है। जैसे प्राचीनतम गेहूं का साक्ष्य पूछेगा कि प्राचीनतम गेहूं का साक्ष्य कहाँ मिला है, कहाँ होगा सर? मेहरगढ़ से। और चावल का तो लोहरादेव। माका का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? माका का मेक्सिको। हाँ, माका का मेक्सिको सही है। माका कहाँ मिला लोग? मेक्सिको। मेहरगढ़ जो मेहरगढ़ पता नहीं कब से होता है, ठीक है। और बुरजोहोम जो है ये बुरजोहोम एक स्थल है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ से क्या मिला है? मानव कंकाल के साथ किसका दफन इसके साथ मिला है? कुत्तों का, ठीक है। गर्तवास का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बुरजोहोम की खोज किसने किया था? 1935 में डी टेरा ने और पैटरसन और डी टेरा ने बुरजोहोम की खोज 1935 में किया था। गुफक राल स्थल है, ये कहाँ पाया जाता है? ये भी गुफकराल। हाँ, ये भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अब ये पूछेगा कुम्हार की गुफा कहाँ पाया जाता है, तो ये गुफक रॉल में, ठीक है। चिरांद क्या है? चिरांद का स्थल है, ठीक है, सारण में। बिहार। ये किस लिए जाना जाता है? हड्डी के लिए। हड्डी के ऊपर में जाना जाता है। जैसे बताइए अनु कि राह के टीला का साक्ष्य वाला स्थल बताइए। अब कहाँ मिला है? ऑप्शन जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे पिकली हाल, संगम कल्लू से। संगम कल्लू है, पिकली हाल है, एक उतनूर है, ठीक है। कर्नाटक में बेलारी जनपद है। संगम कल्लू से मिला था। आग का उपयोग कब से होने लगा? नवपाषाण काल से, ठीक है। हाँ, सही है। आग बोले, आग वही आग। मध्यपाषाण में आग नवपाषाण होगा। हाँ, गूगल कर लीजिए। मध्यपाषाण होगा ना? उपयोग हुआ था मध्यपाषाण से, आविष्कार हुआ था नवपाषाण। पूरा पाषाण में उपयोग होना चालू हुआ नवपाषाण काल में। सही है ना? आप गूगल कर लीजिए, नहीं होता मध्यपाषाण में ना हुआ था आग के। आग का उपयोग कब से होने लगा? मध्यपाषाण में नहीं, नवपाषाण। कृषि का नाम मध्यपाषाण में, तो इसका भी तो हो सकता है। आग का कब से हुआ? आग का उपयोग आप बोले। हाँ, आग का उपयोग देख लीजिए। आग का उपयोग कब से होने लगा? कौन सा काल? क्या बता रहे हैं आप? पूछिए, वो रिसर्च कर रहे हैं।
इसमें पूरा पाषाण काल लिखा जोरवे पाषाण काल में खो चुका था। जो जोरवे संस्कृति है, हम्म। जोरवे संस्कृति तो किस नदी के तट पर पाया जाता है? मेसोपोटामिया के लिए थे ना नजला फरात कौन? कौन सी के प्रवरा नदी के तट पर जोरवे संस्कृति का सब मतलब एक मेसोपोटामिया का हुआ वो। क्वेश्चन क्या बोले थे? जोरवे संस्कृति किस नदी के अंतर्गत आता है? किस नदी के किस नदी के तट पर पाया मतलब स्थित था बोलेंगे इसको। कहेगा पहला क्या हुआ? करने लगा होगा हो है अब लाइव नहीं है लोग भाग इसमें क्या होगा? शॉप करना होगा तो वहाँ से ना